रामायण कथा भाग 14 श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस। पिछले भाग में हमने देखा कि स्वयंवर में आए सभी राजा ने शिवजी के धनुष को उठाने की कोशिश की, पर कोई भी धनुष को हिला नहीं पाए। तभी ऋषि विश्वामित्र ने श्री राम जी को बोला कि आप धनुष को तोड़कर राजा का विलाप मिटाए। भगवान अभी खड़े होकर धनुष के पास आकर खड़े हैं और धनुष को ताक रहे हैं। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिवजी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित होकर पूरे ब्रह्मांड को चरणों में दबाकर बोले, हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे वाराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रखो, जिससे ये पृथ्वी हिलने न पाए। और सबके सामने देखकर लक्ष्मण जी बोले, सब सावधान हो जाओ, क्योंकि मेरे भाई श्री राम जी धनुष को तोड़ना चाहते हैं। श्री राम जी जब धनुष के समीप आए, तब सभा में हाजिर सभी स्त्रियों और पुरुषों ने देवता को विनती करके मनाया और अपने पुण्यों को याद करके उन्हें भी कहा कि धनुष को इतना हल्का कर दीजिए कि श्री राम जी उसे उठा पाए। यहाँ पर उपस्थित सभी अभिमानी राजाओं का संदेह और अज्ञान निकल जाए। और दूसरी तरफ परशुराम जी को अभिमान था कि कोई धनुष को नहीं उठा पाएगा। सभी देव और श्रेष्ठ ऋषियों को भय लगा हुआ था। सीता जी सोच रही थी कि पिताजी के प्रण का क्या होगा, और सभी रानियां दुखी हो रही थी कि अगर कोई भी धनुष को नहीं उठा पाया तो क्या होगा। सभा में उपस्थित सभी लोग धनुष रूपी जहाज को पाकर समाज बनकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल से अपार समुद्र पार करना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। तभी श्री रामचंद्र जी ने सभा में उपस्थित सभी के सामने देखा, और फिर कृपाधाम श्री राम जी ने जहाँ सीताजी बैठे थे वहाँ देखा, तो सीताजी को विशेष व्याकुल जाना। श्री राम जी ने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा, तो उन्होंने सोचा कि जानकी जी का एक एक क्षण कल्प की समान बीत रहा है। जैसे अगर प्यासा इंसान पानी के बिना शरीर छोड़ दे, तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या कर सकता है। सारे खेत के सूख जाने पर वर्षा किस काम की। ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा, और जानकी जी का विशेष प्रेम देखकर श्री राम जी पुलकित हो गए। तभी मन ही मन में श्री राम जी ने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी ही फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उन्होंने धनुष को उठाया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और आकाश में मंडल जैसा हो गया। धनुष को हाथ में लेते, प्रत्यंचा चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे हुए खड़ा देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से लोग भर गए, घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य देव के घोड़े मार्ग छोड़कर भागने लगे, दिग्गज चिल्लाने लगे, दौड़ने लगे, धरती डोलने लगी, शेष वाराह और कच्छप कलमाला उठे। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। जब सबको पता चल गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ दिया, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगे। शिवजी का धनुष जहाज है, श्री राम जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज में चढ़ा था। प्रभु श्री रामचंद्र ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। ये देखकर सभी लोग खुश हो गए। ऋषि विश्वामित्र पवित्र समुद्र है, जिसमें प्रेमरूपी सुंदर अथाह जल भरा हुआ है। वो समुद्र में श्री रामरूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावरूपी भरी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवगन्नाएं गान करने लगी, नाचने लगी। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगी फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग ऋषिले गीत गा रहे हैं। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष के टूटने की ध्वनि की आवाज की जान ही नहीं पड़ती। जहाँ तहाँ सब प्रसन्न होकर कह रहे हैं, श्री रामचंद्र जी ने शिवजी के भारी धनुष को तोड़ दिया। धीर बुद्धि वाले भाट मागध और सूत लोग विरुदावली कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। मृदंग, शहनाई, भेरी और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियां मंडल गीत गा रही है। सखियां सहित रानियां अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक राजा ने सोच त्याग कर सुख प्राप्ति किया, मानो तैरते तैरते हुए पुरुष ने थाह पा ली हो। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है।
आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।